कंपाउंड इंटरेस्ट के टॉप 10 क्वेश्चन जो आपके आने वाले एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे इस क्लास में मैं लेकर आया हूं, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको सारे के सारे सवालों का एकदम डिटेल्ड इंफॉर्मेटिव और बेहतरीन सोल्यूशन मिलने वाला है। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है, यदि कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 10 वर्ष में स्वयं का 2 गुना हो जाता है तो उसी दर से वह कितने वर्ष में स्वयं का 16 गुना हो। बेहतरीन क्वेश्चन है, रिपीटेड पैटर्न है और इस क्वेश्चन के एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। 100% गारंटी के साथ मैं देता हूं कि आपके किसी न किसी सेक्शन में क्वेश्चन जरूर मिलेगा। कह रहा है 10 वर्ष में स्वयं का 2 गुना हो जा रहा है। अगर मूलधन को मैं 1 मानता हूं तो क्या कह रहा है कि अगले 10 साल में अपने स्वयं का इसका 2 गुना हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। फिर कह रहा है उसी दर से कितने वर्ष में स्वयं का 16 गुना हो जाता है। चक्रवृद्धि ब्याज में कॉन्सेप्ट ये रहता है कि जो हमारा नया मिश्रधन बना है वो अब आगे आने वाले सालों के लिए मूलधन की तरीके काम करता है। एक तरीके से अब ये हमारा मूलधन हो गया, तो फिर से वही बात, मूलधन है तो अगले 10 साल में क्या हो जाएगा? 2 गुना हो जाएगा। मूलधन है तो 10 साल में क्या हो गया? 2 गुना हो गया। कितना हो गया? 4 हो गया। इसी तरीके से इस पैटर्न को हमको बढ़ाते रहना है। कब तक की? जब तक कि 16 गुना ना हो जाए। मतलब क्या हो जाए? 16 हो जाए। तो फिर से 2 गुना हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 8। फिर से 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 16। अब हमको ये जोड़ना है कि खुद का 16 गुना होने में कितने साल लगे हैं। तो 10 साल यहां लगे, 10 साल यहां लगे, 4 से 8 मतलब डबल होने में 10 साल यहां लगे, 8 से 16 होने में 10 साल यहां लगे। तो टोटल की अगर मैं बात करूं तो कितने साल लग गए? 40 साल लग गए। यही हमारे सवाल का क्या हो जाएगा? आंसर। अगर इसी सवाल में एक वर्ड और जोड़ दिया जाता है कि उसी दर से कितने और वर्ष में स्वयं का 16 गुना हो जाता है, तो इसका आंसर यहीं पर बदल जाता। और का मतलब ये हो जाएगा कि 2 गुना हो चुका है, इतना हमारा हो चुका है। इसके बाद कितना समय लगा है? तो इसके बाद कितना समय लगा है? 30 साल लगा है। अगर और वर्ड जुड़ जाता तो आंसर हमारा कितना हो जाता? 30 साल। इसको करने का शॉर्टकट भी है। आपको ये देखना है कि साल कितने दिए गए हैं? 2। कितने गुना किया है? 2 गुना। कितना गुना पूछ रहा है? 16। 16 को आपको क्या लिखना है? 2 की पावर में। 2 की पावर कितना है? 4। तो जो पावर है इसको टाइम के साथ गुणा करना है। कितना हो जाएगा? 40 साल हो जाएगा। तो टोटल 40 साल लगेगा। 10 साल हो चुका है तो कितना साल और लगेगा? 30 साल और लगेगा। यहीं से सारा का सारा इंफॉर्मेशन आप बड़ी आसानी से निकाल सकते हो। तो इसका मैंने डिटेल्ड भी सोल्यूशन बता दिया, इसका मैंने शॉर्टकट भी बता दिया। अगर आप शॉर्टकट नहीं समझ पाए तो डिटेल से कर लेंगे, डिटेल से समझ में आता है, शॉर्टकट भी समझ गए तो शॉर्टकट से कर लेंगे। अगले सवाल की तरफ कह रहा है, ब्याज की गणना 10 मासिक चक्रवृद्धि आधार पर करने पर रुपए x की राशि 12% वार्षिक दर से 2 से 1/2 वर्ष में प्राप्त मिश्रधन 50,578 होता है। तो कह रहा है x का मान ज्ञात करो। जब भी ये जो हमारी ब्याज है इसको वार्षिक ना लगा के 10 मासिक, 8 मासिक, 6 मासिक लगाते हैं तो हमको 2 चीजें निकालनी होती है। एक तो नया दर और एक नया समय। कैसे निकलता है? जैसे हमको वार्षिक दर दे रखा है, वार्षिक को आप ऐसे समझ सकते हो 12 महीने की दर। 12 महीने की दर 12% है। तो अगर 10 मासिक लगाएंगे तो 10 महीने की दर कितनी हो जाएगी? 10% हो जाएगी। भाई 12 के लिए 12 तो 1 के लिए 1, 10 के लिए 10%। अब अगर हम समय की बात करें तो समय कितने की बात कर रहा है? समय 2.5 साल। अब 2.5 साल को महीने में तोड़ो। 2.5 साल को अगर महीने में तोड़ेंगे तो 24 महीना और 6 महीना 30 महीना हो गया। और इस 30 महीने को इन 10-10 महीने के टर्म में तोड़ो। तो 30 महीने को 10-10 महीने में तोड़ोगे तो 10 महीना प्लस 10 महीना प्लस 10 महीना। कहने का मतलब यह है कि इस सवाल को आप नए तरीके से समझ सकते हो कि ब्याज की दर आपकी 10% हो गई और जो ब्याज लगने वाला है वो हर 10-10 महीने में लगने वाला है। तो अब 3 चक्र का ब्याज हमारा लगेगा। मतलब 10% की रेट से 3 साल हो गया। एक तरीके से कह सकते, रेट 10%, साइकिल 3। तो अब देखो, आपको मालूम होना चाहिए कि अगर रेट हमारा 10% है तो जो चक्रवृद्धि ब्याज होता है वो सक्सेसिव चेंज होता है, क्रमागत प्रतिशत बदलाव होता है। तो इसमें आप सक्सेसिव लगाओगे। 10% का मतलब हो गया 1/10। 10 से कितना होगा? 11। ये हमारा कितने साल में है? 1 साल में। अगर 3 साल की बात करेगा तो क्या होगा? 10 के क्यूब से 11 का क्यूब हो जाएगा। ये हमारा मूलधन हो जाएगा, ये हमारा मिश्रधन हो जाएगा। हमको क्या दिया हुआ है? मिश्रधन दिया हुआ है। हमको क्या निकालना है? x हमारा क्या है? राशि, मूलधन। मूलधन का मान निकालना, मतलब इसका मान दिया हुआ, इसका मान निकालना है। अब इसको भी आप शॉर्टकट में याद रख सकते हो कि जिस चीज की भी वैल्यू निकालनी होती है उसको हमेशा ऊपर रख, और जिस चीज का भी मान दिया रहता है उसको हमेशा नीचे रखते हैं। 11 का क्यूब, आप इसको 11 का क्यूब लिख सकते हो, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 11 गुणे 11 गुणे 11, या आप इसको 1331 भी लिख सकते हो, जैसे आपकी मर्जी है। फिर इसका जो मान दे रखा है उससे क्या करते हैं? गुणा कर देते हैं। जिसका मान निकालना ऊपर, जिसका मान दिया उसको नीचे, और जो मान दिया उससे गुणा कर। अब इसके बाद सवाल को सॉल्व करने का एक तरीका यह है कि आप 11 से 3 बार भाग दे दो। आपको साफ साफ दिख रहा है 3 बार 11 से भाग जाएगा। दूसरा तरीका है कि आप यहाँ पे यूनिट डिजिट भी मैच करा सकते हो और ऑप्शन से भी जल्दी से सवाल को सॉल्व कर सकते हो। जैसे अगर ये हमारा क्या है? उत्तर के बराबर है, तो अगर मैं इसको इस तरफ लेकर आऊं, मतलब x में, मतलब ये हमारा क्या? उत्तर। उत्तर में 11 का क्यूब कितना हो गया? 1331 का गुणा करूं तो मुझे क्या मिलेगा? 8। 8 के बाद में क्या मिलेगा? 3 0 मिलेगा। तो यहां पे भी अब देखो, हमको साफ साफ समझ में आ रहा है 8 यूनिट डिजिट मिलने के लिए हमको x में क्या होना चाहिए? 8 होना चाहिए, और साथ के साथ क्या होना चाहिए? 3 0 होना चाहिए।
तो ऐसा ऑप्शन जिसके यूनिट डिजिट में 8 और उसके बाद 3 जीरो हो, वही हमारा आंसर होगा। तो सिर्फ एक ही ऑप्शन दिख रहा है, वो है ए, यही हमारा आंसर। दूसरा तरीका मैंने बताया, आप 11 से काट के भी आंसर निकाल सकते। क्लियर? देखने में जो कठिन सा लगने वाला सवाल है, थोड़ा सा सही करोगे तो एकदम आसान। अगला सवाल कह रहा है कि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने पर 8,000 की राशि पर किस वार्षिक दर से 1 सही 1/2 वर्ष में प्राप्त मूलधन 9,261। सबसे पहले अगर ब्याज हमारा कैसा लग रहा है, अर्धवार्षिक लग रहा है। ब्याज हमारा कितने महीने का लग रहा है, 6 महीने का लग रहा है। और कितने साल की बात कर रहा है, 1.5 साल की बात कर रहा हूं। 1 सही 1/2 साल, तो 1 सही 1/2 साल को अगर आप महीने में बदलोगे तो 12 और 6 18 महीने, और इस 18 महीने को 6 महीने के चक्र में बदलोगे तो 6 महीना प्लस 6 महीना प्लस 6 महीने। कहने का मतलब यह है कि अब हमको क्या मिलेगी, 6 महीने की दर मिलेगी और हमारे कितने चक्र हो जाएंगे, 3 चक्र हो जाएंगे। तो फिर से इसमें आपको सक्सेसिव का कॉन्सेप्ट लगाना है। अब यहाँ पे आपको मूलधन भी दिया है, आपको मिश्रधन भी दिया है। अगर मान लेते हैं कि 1 साल में राशि हमारी कितनी होती, 1 से ए से बी होती, रेशियो, मतलब अगर ये मूलधन है और ये हमारा क्या है, मिश्रधन, अगर ये हमारा 1 साल के लिए रेशियो है तो 3 साल के लिए रेशियो क्या होता है, ए क्यूब से बी क्यूब होता। ये हमारा प्रिंसिपल हो गया मूलधन और ये हमारा मिश्रधन हो गया अमाउंट। किसी भी तरीके से इनको आपको बस रेशियो में कन्वर्ट कर लेना है, आपको आंसर मिल जाएगा। सवाल में ऑलरेडी दे रखा है ये हमारा मूलधन है और ये हमारा क्या है, मिश्रधन है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये हमारा कितना है, 8,000 है और ये हमारा कितना है, 9,261 है। अब देखो ये होता है 20 का क्यूब और ये होता है 21 का। जिस बच्चे को ये नहीं मालूम है उसको होगी दिक्कत, और अगर मालूम है तो आप ऐसे आसानी से निकाल सकते हो। और भी तरीका है, मैं बता दूंगा। अब देखो अगर ये 20% से 21% हो रहा है, सॉरी 20 के क्यूब से 21 का क्यूब हो रहा है कितने साल में, 3 साल में। तो अगर मैं 1 साल की बात करूंगा तो क्या होगा, 20 से 21 होगा 1 साल में। और अगर 20 से 21 हो रहा है 1 साल में, 20 से 21 हो रहा है 1 साल में, तो इसका मतलब क्या है कि कितना ब्याज मिल रहा है, एक कितने पे, 20 पे, 1/20, 1/20 कितना हो जाएगा, 5%। लेकिन ये जो 5% रेट आया है ये कितने महीने के लिए आया है, यहां पर जो रेट हमारा लग रहा है वो अर्धवार्षिक लग रहा है। तो ये जो रेट आया है ना, ये 6 महीने का रेट आया है। अगर ये 6 महीने का रेट है तो रेट हमको सवाल में कैसा कह रहा है, किस वार्षिक ब्याज दर से, हमको दर सालाना बतानी है। और अगर 6 महीने की दर 5% है तो 12 महीने की दर कितनी हो जाएगी, 10%। कई बार बच्चे यहां से निकाल के गलती करके आंसर को 5% टिक कर सकते हैं, इस चीज को आपको ध्यान देना है। 5% आंसर नहीं होगा, आंसर क्या होगा, 10%। बात समझ में आ गई सभी? चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है, यदि एक निश्चित धनराशि पर दूसरे वर्ष के दौरान अर्जित ब्याज 2761 है और चक्रवृद्धि ब्याज की दर 10% वार्षिक है और ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है, तो वह धनराशि ज्ञात करो। मैं आपको एक बात बताऊं, ये जो 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है ये होता बहुत आसान, और एग्जाम में इससे रिलेट करके बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। उनमें से कुछ कंफ्यूजिंग क्वेश्चन होते हैं, जैसे कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको ये डिफरेंस नहीं मालूम होता है कि 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल, पहला साल दूसरा साल तीसरा साल चौथा साल, इसमें क्या अंतर। जैसे अगर मान लो हम 2000 में हैं तो 2000 से 2001 1 साल हुआ, और अगर इसी को देखें तो पहला साल भी हो गया। अब 2001 से 2002 एक और साल हो गया, तो वो दूसरा साल है। मतलब कहीं से कोई बच्चा मान लो पैदा हुआ तो पहला साल दूसरा साल तीसरा साल, ये जो पहला साल दूसरा साल तीसरा साल है ना, इसमें सब में एक ही साल होता है, एक ही साल होता है, इन सब में एक ही साल होता है। लेकिन जब हम 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल की बात करते हैं तो उसमें 1 साल में 1 साल रहेगा, 2 साल में 2 साल रहेगा, 3 साल में 3 साल रहेगा, 4 साल में 4 साल रहेगा। कहने का मतलब इस 2 साल में पहला साल भी है दूसरा साल भी है, इस 3 साल में पहला भी है दूसरा भी है तीसरा भी है, मतलब इस 3 में ये तीनों है, इस 2 में ये दोनों है, इसी तरीके से इस 4 में ये चारों है। बात समझ पा रहे हैं? तो ये जो 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है ना, ये 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। इसके लिए आपको एग्जाम में 1 ईयर पूछा जाए, 2 ईयर पूछा जाए, 3 ईयर पूछा जाए, 4 ईयर पूछा जाए, पहले साल पूछा जाए, दूसरे साल पूछा जाए, तीसरे साल पूछा जाए, चौथे साल पूछा जाए, सारा का सारा डेटा एकदम रटा रखा है और एकदम सिंपल है। मैं आपको पैटर्न बताऊंगा, हमेशा याद भी रह जाएगा। देखो 1 साल का तो हो गया 10%, 2 साल का हो गया आपका 21%, 3 साल का हो गया 33.1%, 4 साल का हो गया 46.41%। कैसे आता है, बस आपको 11 का टेबल आना चाहिए। मतलब 11 की पावर 1 होता है 11, 11 की पावर 2 होता है 121, 11 की पावर 3 होता है 1331, 11 की पावर 4 होता है 14641। बस ये याद रखो, इन्हीं से कनेक्टेड है। आप देखोगे तो इस वाले के लिए बस पहला टर्म हटा दो, यहाँ पे जैसे 10 है 1 0 बढ़ा दो, तो 10%, 21%, 33.1%, 46.41%, सब यहीं से डेटा आ रहा है। बात समझ पा रहे हैं आप? सारा का सारा जो डेटा है ये यहीं से आ रहा है। अच्छा इधर आएंगे तो इधर और आसान हो जाएगा। 1 साल का हो गया 10%, सेकेंड साल का हो गया 11%, अगले साल का हो गया 12.1%, इसका हो गया 13.31%। आप देखो वही है 10, 11, 121, 1331, मतलब नंबर वही है। इनको याद करने में ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, एक ही बार आपको याद करना है, दोबारा कभी याद करने की जरूरत। लेकिन सवाल भर भर के पूछा जाता है।
अब देखो जैसे कह रहा है कि यदि एक निश्चित धनराशि पर दूसरे वर्ष के लिए, अब यहां पर दूसरा वर्ष कहां पर है, यहां पर है, दूसरे वर्ष के लिए ब्याज कितना हो गया, 11% ब्याज हो गया। तो हमको 11% का मान दिया हुआ है, 11% का मान दिया हुआ है और किसका मान निकालना है, तो वह धनराशि ज्ञात करो, मतलब हमको 100 का मान निकालना है। फिर से वही बात है, जिसका मान दिया है उसको नीचे और जिसका मान निकालना है उसको ऊपर, और जो एक्चुअल मान दे रखा है उसे क्या कर दिया, गुणा कर। अब देखो 11 से भाग करोगे कितनी बार जाएगा, 2 बार, कितना बच गया 5, कितनी बार जाएगा 5 बार, फिर 1 बार, तो 25100, यही हमारे सवाल का क्या हो जाएगा। अगर आप देखोगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो जो आपका कैलकुलेशन है वो मात्र इतना ही है। ये सब मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया है, क्यों, क्योंकि इस पे बहुत सारे सवाल बन सकते हैं। अगर बन सकते हैं तो टीचर क्या करेगा, बनाएगा। एक सवाल में 100 वेरिएशन, एग्जामिनर को बहुत पसंद होता है। अगला सवाल, चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेशित एक निश्चित धनराशि 3 वर्ष बाद इतनी और 6 वर्ष बाद इतनी हो जाती। तो कह रहा है जबकि ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है तो धनराशि ज्ञात करो। ये भी बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत रिपीटेड पैटर्न है, मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से मेरी बात को समझना। एग्जाम में हमेशा क्या करेगा, प्रिंसिपल को एक बार n साल के बाद और एक बार स्टार्ट से 2n साल के बाद, एक यहां पर अमाउंट हो गया और एक यहां पर, टोटल यहां से एक बार n साल और यहां से एक बार 2n साल, या ये कह सकते हैं कि एक बार यहां से n साल और यहां से n साल। ऐसे जैसे 1 साल बाद और 2 साल बाद, 2 साल बाद और 4 साल बाद, 3 साल बाद और 6 साल बाद, 4 साल बाद और 8 साल बाद, 6 साल बाद और 12 साल बाद, मतलब जितना एक बार का समय होगा, मतलब t और 2t, t ईयर्स एंड 2t ईयर्स, इसका अमाउंट दिया हो। तो मैं बताऊं, प्रिंसिपल और टी ईयर का अमाउंट को मान लो A1 और 2t ईयर का अमाउंट मान लो A2, तो ये जो P, A1, A2 होते हैं ये किस में आएंगे, जीपी में आएंगे। और अगर ये जीपी में आएंगे तो हमेशा एक बात को याद रखना है, जो बीच वाला नंबर होता है इसका अगर आप वर्ग करोगे तो P इंटू A2 के बराबर आ जाए। या इसको अगर मैं नंबर में ऐसे लिखूं, इसको अगर आप देखोगे तो कंफ्यूज हो सकते हो। प्रिंसिपल पहला नंबर है, इसको मैं A लिखूं, जो दूसरा नंबर है इसको मैं B लिखूं, जो तीसरा नंबर है इसको मैं C लिखूं, मतलब एक मूलधन होगा, एक कम साल में मिश्रधन होगा और एक ज्यादा साल में मिश्रधन होगा। तो ये सीक्वेंस हो गया। तो ABC हमेशा किस में रहेंगे, जीपी में रहेंगे, तो B स्क्वायर बराबर हो जाएगा AC। इससे हमेशा आपको याद रहे। अब जैसे यहाँ पे आपको 3 साल वाला मिश्रधन दिया हुआ है और 6 साल वाला मिश्रधन दिया हुआ है, तो 3 साल वाला मिश्रधन मतलब इसका मान दिया हुआ है और किसका मान दिया हुआ है, इसका मान दिया हुआ है, किसका मान निकालना है, इसका मान निकालना, यही फॉर्मूला। अगर B का मान दिया हुआ है, C का मान निकालना है, तो A का मान कितना आ जाएगा, B स्क्वायर बटे C, बस खत्म, यही करना है आपको। मतलब B का मान कितना है। अब कई बार क्या है कि ABC अगर हम समझाते हैं तो बच्चे डरते हैं, डरने की जरूरत नहीं है, ये बस आपको समझाने के लिए है ताकि आप चीजों को कनेक्ट करके याद रख सकें। अगर मैं ये नहीं बताऊंगा और सिर्फ ये लिखूंगा तो आप भूल जाओगे कि ये चीजें कहां से आई, इसलिए ये पूरा डिटेल में समझा है ताकि इसको कनेक्ट करके याद रखो। ठीक, कैलकुलेशन क्या है कि बीच वाले का वर्ग, बीच वाले का वर्ग किनारे वालों के गुणनफल के बराबर होता है। प्रिंसिपल, अमाउंट, अमाउंट, तो इनका गुणनफल इसके वर्ग के बराबर होता है। A1 का स्क्वायर बराबर P इंटू A2, बस यही याद। बीच वाले का वर्ग किनारे वालों के गुणनफल के बराबर होता है। जो निकालना है उसके हिसाब से आप निकाल सकते हो। तो क्या आंसर हो जाएगा, बीच वाले का वर्ग, किनारे वाला निकालना है तो बीच वाले के वर्ग में 1 से भाग कर दो, 13380 और बटे में कितना आ जाएगा, 20070। अब देखो नीचे वाले में नंबर में साफ साफ दिख रहा है कि 9 से भाग जाएगा। अब इसमें भाग देने में भी कितनी समझदारी लगानी पड़ेगी, देखो कैसे करोगे। 9 से भाग जाएगा, इसमें 9 से भाग जाएगा, 8 1 9 3 3 6 3 से भाग जाएगा, दोनों सेम है तो इसमें 3 से जा रहा है, इसमें भी, तो 3 3 से काटो, 3 चौक 12, 3 चौक 12, 3 छक 18। अब यहाँ पे 3 से कटा है तो यहाँ पे भी 3 से कटेगा, सेम ही आ जाएगा, 4460। और यहाँ पे 3 से काटोगे तो 3 छक 18, कितना बच गया 2, 3 छक 18, 3 9 27। फिर 2 बार 3 से काटा है, एक बार 3 से यहाँ कटा, एक बार 3 से यहाँ, तो फिर एक बार 3 से कटेगा, कितना आ जाएगा 2230। अब अगर ध्यान से देखोगे तो साफ साफ दिख रहा है कितनी बार जा रहा है, 2 बार जा रहा है, 2 बार भाग कर दिया। अब 2 का गुणा कर दो, 0 2 छंग 12, 2 चौक 8 1 9 और 2 चौक 8, 8920, यही हमारे सवाल का क्या हो जाएगा उत्तर। फिर से वही बात है, इधर मैंने आपको समझाया है लेकिन कैलकुलेशन आपका इतना पर। आगे बढ़ा जाए, चलो क्वेश्चन नंबर कह रहा है यदि किसी धनराशि पर 8% वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज 1000 है तो ब्याज की गणना वार्षिक आधार पर, वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर करने पर समान राशि पर समान दर से समान अवधि का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात। सवाल में कह रहा है कि साधारण ब्याज 1000 है, किस दर से, 8% दर से, कितने साल के लिए, 2 साल के लिए, और हमको क्या निकालना है, इसी दर से इतने ही समय के लिए चक्रवृद्धि ब्याज निकालना। अब देखो आपको ये मालूम होना चाहिए कि जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है इसमें सक्सेसिव चेंज लगता है और साथ के साथ ये वाला फॉर्मूला भी लग जाता है, x + y + xy अपॉन 100% वाला फॉर्मूला भी लग, इसका भी यूज करना आना चाहिए। कब, जब इस तरीके के परसेंटेज दिए हों, 8% है, 7% है, 11% है, 13% है, 19% है, इस तरीके के परसेंटेज में ये वाला फॉर्मूला आपको यूज करना आना। अगर 8% रेट है तो 2 साल का जो चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा कितना हो जाएगा, 8 8 16 और 8 8 64 बटे 100 करोगे तो 16.64% आ जाएगा।
और 2 साल का साधारण ब्याज कितना हो जाएगा? आपको मालूम होना चाहिए कि हर साल साधारण ब्याज बराबर बराबर रहता है। 1 साल में 8% तो 2 साल में 16%। अब फिर से हमको इसका मान दे रखा है, इसका मान निकालना है। जिसका मान निकालना है उसको ऊपर, जिसका मान दिया उसको नीचे, और जो एक्चुअल मान दे रखा है उससे क्या कर दिया? गुणा। अब देखो यहाँ पे 2 अंक पे दशमलव है, 2 जीरो से खत्म हो जाएगा। 16 से भाग करेंगे, एक बार जाएगा, भाग नहीं जाएगा, 0 आ जाएगा, 16 चौको 64 और 1 0 और लग जाएगा, तो 1040 हमारा क्या आ जाएगा आंसर। मतलब अगर तरीका मालूम है, कॉन्सेप्ट मालूम है, तो सवाल को बड़ी आसानी से कर सकते हैं। रेट पे बहुत बार डिपेंड करता है कि कौन सा फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला कब लगाएंगे, इसको आप हमेशा याद रखेंगे। जब भी इस तरीके का परसेंट हो, 7%, 8%, 9%, 11%, इस पे भी लगा सकते हो, 10% पे भी लगा सकते हो, 20% पे भी लगा सकते हो, 13% पे भी लगा सकते हो। इस तरीके के जब परसेंटेज रहते हैं तब ये वाला फॉर्मूला यूज करिए। अब जैसे 10% तो 20% है, तो इस पे सक्सेसिव भी लगा सकते, ठीक है। चलो 12,500 पर 3% वार्षिक दर से 3 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए जब ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है। अब देखो बहुत सारे बच्चों को एक बात नहीं मालूम है कि एग्जाम में डेटा की कितनी इंपॉर्टेंस है। कुछ डेटा ऐसे होते हैं जो एग्जाम में बार बार रिपीट करते, तो अगर आप उस डेटा को पहले से याद कर लोगे तो सवाल बहुत आसान हो जाएगा, लेकिन अगर आप एग्जाम में उसको हल करने जाओगे तो बहुत समय लगेगा। जैसे 3% की दर से 3 साल का जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है ना, इसका इफेक्टिव रेट, अभी जो हमने फॉर्मूला बताया, इसी फॉर्मूले से अगर हम 3% की दर से 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालें तो इसका जो इफेक्टिव रेट आता है वो 9.2727% आता है। और ये सिर्फ एक जगह नहीं, कई जगह पे सवालों में यूज होता है, परसेंटेज में भी यूज होता है, यहां पे भी यूज होता है। तो इसको याद करके रखो। 2 साल वाला तो बड़ी आसानी से निकाल लोगे, 3 साल वाला इसको याद कर लो। जैसे 10% का याद रखते हो, 20% का याद रखते हो, 20% का नहीं याद रखते हो तो याद रखो 3%, 4%, 5% तक के तो याद रखा करो। 5% का भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है तो 5% का भी याद रहना चाहिए। अब देखो, तो 3 साल का जो चक्रवृद्धि ब्याज बनेगा वो कितना बनेगा? इतने % बनेगा। हमको मूलधन दे रखा है, हमको दर दे रखा है, हमको समय दे रखा है, हमको क्या निकालना है? हमको बस ब्याज ही तो निकालना है। तो ब्याज हमारा कितना हो जाएगा? इतना %। अच्छा, ये हम कब लगाएंगे ये भी समझना होगा कि 3% पे ये वाला इफेक्टिव रेट कब लगाएंगे? जब हमारा मूलधन आसान हो। अब कोई कहेगा बच्चा सर ये मूलधन आसान तो नहीं है, थोड़ा कठिन है, तो अभी इसको आसान बना देंगे। कैसे बनेगा देखना। तो 12,500 गुणे इसका इतने %, 9.2727%। परसेंट का मतलब क्या होता है? बटे में 100। ये बटे में 100, इस 2 जीरो से खत्म हो जाए। अब देखो पहला तरीका यह है कि 125 का गुणा करना है तो आप 25 का एक बार और 5 का एक बार गुणा कर सकते हो, लेकिन क्या है, 2 प्रोसेस हो गए। लेकिन अगर कैलकुलेशन को आप अच्छे से समझते हो, बेसिक सीखा है, नहीं सीखा है तो आज सीखो। क्या है कि आपको मालूम होना चाहिए 125 गुणे 8 करते हैं तो हमारा 1000 के बराबर आता है। इसका फायदा उठाना आना चाहिए। अगर कहीं पे भी 125 का गुणा करना है तो इसको आप क्या लिख सकते हो? 1000 बटे 8 लिख सकते हो। 125 को क्या लिख सकते हो? 1000 बटे 8। अब 125 का गुणा करना कठिन है, लेकिन 8 से भाग देना आसान है। तो इस 125 को मैं क्या करूंगा? 1000 बटे 8 लिख दूंगा। 1000 बटे 8 लिखा तो मुझे ये मालूम है कि 3 अंक पे दशमलव, भाई 4 अंक पे दशमलव है, 3 जीरो है तो 3 जीरो खट के एक यहां पे दशमलव आ जाएगा। अब क्या है, 8 से भाग कर दो। 8 का 8, 1 बच गया, 8 का 8, 4 बच गया, 8 पचे 40, 7 बच गया, 8 9 72 और लगभग 8 का 8 1 आ जाएगा। 1159.1 तो निकटतम पूर्णांक में बताना है तो इस 1 को हटा दो, आंसर हमारा कितना आ जाएगा? 1159 रुपए आ जाएगा। और यही हमारे सवाल का क्या हो जाएगा? उत्तर। बात समझ में आई? दोनों तरफ से दर को भी मैंने आपको कितना आसान करके बताया और ये जो 125 का कैलकुलेशन है इसको भी मैंने आपके लिए बहुत आसान करके समझा दिया। आगे बढ़ो। यदि ब्याज की गणना अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर होती है तो 1600 की धनराशि 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी? ब्याज कैसे लगा रहा है? अर्धवार्षिक लगा रहा है। अच्छा, अगर ब्याज अर्धवार्षिक लगा रहा है तो 12 महीने का ब्याज अगर हमारा कितना है? 20% है, तो सबसे पहले 10 महीने का ब्याज निकालो। 10 महीने का ब्याज कितना हो जाएगा? आधा, सॉरी 6 महीने का ब्याज निकालो। अगर समय आधा किया तो दर भी आधा। अब कितने साल की बात कर रहा है? 1 साल की बात कर रहा है, लेकिन इस 1 साल को आपको कैसे तोड़ना पड़ेगा? 6 महीने में। तो 1 साल में 12 महीने होते हैं और 12 महीने को अगर आप 6 महीने में तोड़ोगे तो कितने महीने बनेंगे? 2 बार 6 महीने में। मतलब आप ऐसे समझ सकते हो कि रेट आपका 10% हो गया और 2 चक्र मतलब 2 साल। 10% की दर से 2 साल का ब्याज निकालना, वही सवाल का मतलब ब्याज नहीं निकालना है आपको। क्या दिया हुआ है? मूलधन दिया हुआ है और आपको क्या निकालना है? कितनी हो जाएगी, मतलब मिश्र धन निकालना है। तो यार 10% है तो 10% तो बड़ा आसान हो गया। 10% का मतलब 10 से 11 हो जाएगा 1 साल में। 2 साल में कितना हो जाएगा? 10 के स्क्वायर से 11 का स्क्वायर हो जाएगा, ये तो हो जाएगा। अब 10 का स्क्वायर का मतलब कितना है? 100। 100 से कितना हो जाएगा? 11 का स्क्वायर होता है 121। अब 100 का मान देखो सवाल में दे रखा कितना है? 16,000 के बराबर है। किसका गुणा हो रहा है? 160 का गुणा हो रहा है, तो यहाँ पे भी 160 का गुणा कर दो, बस आपका क्या आ जाएगा आंसर? 0। 16 1 16, 16 दूना 32, 1 33, 16 1 16 3 19,
19,360 रुपए आपका क्या आ जाएगा? बोलो बात समझ में आ गई? क्लियर? 1.5 साल का भी पूछ सकता था तो 1000 से 1331 हो जाता, मतलब 10 के क्यूब से 11 का क्यूब। 10,000 की राशि पर 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में प्राप्त होने वाला चक्रवृद्धि ब्याज की गणना चक्रवृद्धि आधार पर होने पर और साधारण ब्याज के बीच का अंतर ज्ञात। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में इतनी बार पूछा गया है जिसकी कोई लिमिट नहीं है। मतलब अगर आप सारे के सारे क्वेश्चन को एक तरफ कर लो और इस क्वेश्चन को एक तरफ कर लो तो ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा बार पूछा गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 साल के चक्रवृद्धि ब्याज और 2 साल के साधारण ब्याज का जो अंतर होता है ना, इसको हमेशा याद रखा करो, ये होता है r²/100%। बहुत ज्यादा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। अब क्या क्या दिया जाता है, कभी आपको मूलधन देके ब्याज पूछ लिया जाएगा, कभी आपको ब्याज देके मूलधन पूछ लिया जाएगा, कभी ब्याज और मूलधन दोनों देके आपसे दर पूछ लिया जाएगा। मतलब 3 चीजें हैं, ब्याज है, मूलधन है, दर है। मतलब इसका मान देके मूलधन का मान देके ब्याज पूछ सकता है अंतर कितना होगा, इसकी वैल्यू पूछ सकता है कि इसका मान कितना होगा, परसेंटेज में तो इतना है, एक्चुअल मान कितना होगा। जैसे इसी सवाल में मूलधन दिया हुआ है, आपको दर दिया हुआ है और कह रहा है कि बताओ कि 2 साल के चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर कितना होगा, तो इतना हो जाएगा। अब देखो आर हमारा कितना है 5, 5 का स्क्वायर 25, 25/100 करोगे तो कितना आएगा 0.25% आएगा। तो हमको क्या करना है 10,000 का 0.25% निकाल देना है। 10,000 का 0.25% निकालोगे तो कितना आ जाएगा 0.25/100। अब देखो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया और इस 2 जीरो से 2 अंक के दशमलव से ये 2 जीरो कट गया, तो आंसर हमारा कितना आ गया 25। बोलो बात सभी को समझ में आ गई? कई बार आपको ब्याज दे देगा और आपसे मूलधन पूछ लेगा। कहने का मतलब अगर मान लो इसका ब्याज देता तो आपको मालूम होता 0.25% का मान दिया हुआ है, मान लो x है, तो आपको क्या करना होता 100% का मान निकालना होता, कितना आएगा। इस तरीके बात समझ में आ गई? ठीक। कह रहा है 3,903 को a और b के बीच इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि 7 वर्ष के अंत में a का हिस्सा और 9 वर्ष के अंत में b के हिस्से के बराबर हो जाएगा, जिसमें ब्याज 4% प्रति वर्ष की दर से वार्षिक रूप से संयोजित होता है। तो a का हिस्सा क्या है? देखो मैं बता दूं, इस पे भी कई सारे सवाल आते हैं कि एक पिता है अपने 2 बेटों को पैसा दे रहे हैं, एक 13 साल का है, एक 15 साल का है, 18 साल की उम्र होने पर दोनों को कितना पैसा बराबर पैसा मिलता है। क्या कॉन्सेप्ट है कि कई लंबे समय के बाद, जैसे 7 साल 9 साल, बच्चा डर जाता है 7 साल 9 साल देख के, मिश्रधन बराबर है। क्या बराबर है? कॉन्सेप्ट कैसे याद रखोगे? मिश्रधन बराबर है। इसको मैं बेसिक से भी समझा दूंगा और शॉर्टकट भी समझा दूंगा। बेसिक से भी वही बात है, शॉर्टकट से भी वही बात है, मिश्रधन बराबर है। अब देखो 4% का मतलब कितना हो गया 1/25, तो 1 साल में कितना हो जाएगा 25 से 26 हो जाएगा। तो मान लो ए के पास में कितनी राशि है, इसको 2 हिस्सों में बांटा, मान लो ए को ए मिला और बी को बी मिला, ए को ए मिला और बी को बी मिला, तो ए का कितना पैसा हो जाएगा 1 साल में कितना हो जाएगा 25 से 26, मतलब 26/25 हो जाएगा। तो 7 साल में कितना हो जाएगा, आप बोलोगे पावर 7 हो जाएगा। ये ए का हिस्सा हो गया, ए का मिश्रधन हो गया। कह रहे हैं ये किसके बराबर हो जाएगा, बी के मिश्रधन के बराबर हो जाएगा। तो बी का मिश्रधन निकालो, बी का मिश्रधन कितना हो जाएगा, बी का 9 साल के बाद, भाई बी को भी इसी दर से तो पैसा मिल रहा है 4% की दर से, तो 1 साल में बी का पैसा कितना हो जाएगा 25 से 26 हो जाएगा। मान लो उसके पास 20 था तो 26/25 1 साल में हो जाएगा, तो 9 साल में कितना हो जाएगा इतना, बस खत्म हो गया। अब अगर आप देखोगे तो क्या है कि पावर 7 है और पावर 9 है, सेम चीज का पावर 7 है, सेम चीज का पावर 9 है, तो जाएगा तो क्या हो जाएगा कट जाएगा, कितना बचेगा पावर 2 बचेगा। तो a/b अगर निकालोगे, b इधर ले आओ, इसको इधर ले आओ, आपको मालूम होना चाहिए कि a की पावर m बटे a की पावर n होता है, तो क्या आ जाता है a की पावर m माइनस n। तो 9 में से 7 जाएगा, कितना आ जाएगा 2, तो 26/25 की पावर कितना हो जाएगा 2, मतलब कितना हो जाएगा 676 बटे में 625। a को अगर 676 मिलेगा पैसा तो b को 625 मिलेगा, टोटल कितना हो जाएगा 6 5 11, 7 2 9 1 10, 6 6 12 1 13, 1301। अगर कुल पैसा 1301 है तो ए को कितना मिलेगा इतना, बी को कितना मिलेगा इतना। अब देखो यहाँ पे कुल पैसे का मान दे रखा है और किसका मान निकालना है, ए का मान निकालना है, तो जिसका मान निकालना है उसको ऊपर, जिसका मान दिया उसको नीचे, और जो एक्चुअल मान दिया है उसे क्या कर दिया गुणा कर। कितनी बार जाएगा 3 बार, 3 से गुणा करो, 3 छक 18, 3 से 21 1 22, 3 छक 18 2 20, 20 28 आ जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा सी ऑप्शन। उम्मीद करते हैं बात को समझ गए होंगे। मैंने आपको कहा कि इसी का मैं आपको शॉर्टकट वर्जन समझाने जा रहा हूं, इसको भी लिखे रहने दीजिए और इसका शॉर्टकट देखिए। हमेशा जब भी कुछ साल के बाद में अगर मिश्रधन बराबर है तो समय को मत देखिए, इनके अंतर को देखिए। अंतर कितना आ रहा है 2 साल का आ रहा है, अंतर कितना आ गया 2 साल। अब जिसका समय कम होगा उसको मूलधन ज्यादा मिलेगा, जिसका समय ज्यादा होगा उसको मूलधन कम मिलेगा। हमको 2 नंबर चाहिए, एक बड़ा एक छोटा, और वो 2 नंबर कौन बताएगा, ये रेट बताएगा। 4% 2 साल, 4% 2 साल, 4% का मतलब हो गया 1/25, 25 से 26 1 साल में, 2 साल में 25 के स्क्वायर से 26 का स्क्वायर हो जाएगा। तो जिसका समय कम है ए और बी, समय कम किसका है ए का, तो ए की जो राशि हो जाएगी वो 26 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 676,
और बी की राशि कितनी हो जाएगी, 25 का स्क्वायर 625। आप सीधे सीधे ये वैल्यू लिख सकते हो। उम्मीद करते हैं कि बात को समझ गए होगे कि क्या मैं कहना चाह रहा हूं। और ये जो सारे के सारे क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको कंपाउंड इंटरेस्ट के सारे क्वेश्चन नहीं आते तो कम से कम इन 10 क्वेश्चन को ऐसे रट लो कि ये 10 क्वेश्चन में से कोई क्वेश्चन है तो आपका छूटना नहीं चाहिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके के एक इंपॉर्टेंट टॉपिक में, जहां पे मैं उस टॉपिक का भी बेहतरीन सॉल्यूशन और बेहतरीन क्वेश्चन कराऊं।